नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई समसाहो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आपको प्रवचन सुनना है कि समझना है? समझ में आया अंतर? प्रवचन सुनना है कि समझना है? यदि सुनना है और समझ में नहीं आया तो नींद आ जाएगी। यदि आप सुनेंगे और नहीं समझ पाए तो निश्चित रूप से शाम को नहीं आएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ आप सुने नहीं समझें, इसलिए मैं सुना नहीं रहा हूँ और इसीलिए मैंने ग्रंथ नहीं खोला। मैं अपनी कंडीशन पहले ही बता देता हूँ आपको। मैं कॉलेज का प्रोफेसर रहा, इस कारण से मेरे बुक से पढ़ाने की आदत नहीं रही। थ्रू आउट लेक्चर देने की पद्धति होती कॉलेजों में, मैंने वैसी पद्धति नहीं बनाई कि कुर्सी पर बैठ गए और फिर अपनी किताब खोली और पढ़ा दिया। लेक्चर देने की आदत मैं इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है बाद में प्रश्न खड़ा हो, जिनवाणी तक नहीं खोली। अपने मन से ही पढ़ाए जा रहे थे, कहाँ से पढ़ा रहे थे कुछ पता ही नहीं लगा। तो मैंने दो कंडीशन बताई है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ उन कठिन सिद्धांतों को जिन्हें आप कठिन कहते हो। मेरे लिए तो वो कठिन नहीं लगते। और अब मुझे इतनी खुशी होती है इस बात की कि मैं आपको ट्रेडिशनल बातें नहीं बता रहा हूँ। आप जैन हो, रात में मत खाओ, मंदिर में जाओ, होटल में मत खाओ, आलू मत खाओ, ये बात मैं नहीं कहूँगा। बल्कि ये रिजल्ट होना चाहिए। ये रिजल्ट होगा, मुझे लगता है रिजल्ट होगा। ये बात मैं अभी नहीं बताऊंगा। मैं ट्रेडिशनल बातें बताकर टाइम पूरा नहीं करना चाहता। मैं उसके डेप्थ में जाना चाहता हूँ जहाँ से आप सिद्धांतों को समझने के बाद अपने आप कहोगे मुझे मंदिर जाना ही चाहिए। जैसे हमारे गुरुजी एक बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं, वो मैं दृष्टांत से प्रारंभ करूँ आपको। वो कहते हैं भैया मैं तो पानी इसलिए पी लेता हूँ कि मैं पानी नहीं पीऊँगा तो पानी का क्या होगा, इन नदियों का क्या होगा। मैं ऑक्सीजन इसलिए लेता हूँ कि यदि मैं ऑक्सीजन नहीं लूँगा तो इतनी सारी ऑक्सीजन बेचारी का क्या होगा। क्या होगा भैया भरत भाई, क्या होगा भैया? भाई पानी का क्या होगा इसकी हमें चिंता नहीं है। हमारा क्या होगा? यदि हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हमारा क्या होगा, ये सोचो। ऐसे ही बीतरागी देश शास्त्र गुरु का आश्रय नहीं लेंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, गुरु भगवंतों के पास नहीं होंगे, जिनेन भगवान के दर्शन पूजन नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये सोचो। और क्या होगा इसे जानना हो तो करना योग पढ़ लो, और सरल भाषा में जानना तो प्रथमान योग पढ़ लो। आपको मालूम पड़ जाए 84 लाख योनियों में जीव की स्थिति क्या होती है। आइए, मैं आपको डराना भी नहीं चाहता, धमकाना भी नहीं चाहता। हाँ, सीधे सीधे विषय पर आता हूँ। तो एक दो बातें तो मैंने बताई थी, आपको समझना है। और मैं कोशिश करूँगा इन 8 दिनों में ही अधिकतम सिद्धांतों को, आप कहें तो मैं तो शॉर्टकट द्वादशांग पढ़ा दूंगा आपको इन 8 दिनों में। आइए चर्चा प्रारंभ करेंगे। कोई बात नहीं समझ में आए तो केवल आपको थोड़ा सा हाथ ऊंचा करना है। प्रश्न करने की सुविधा आपको बाद में है।
यदि सही में नहीं, वैसे मुझे विश्वास है कि कोई प्रश्न नहीं करेगा, फिर भी करना हो तो बाद में समय मिलेगा, आपको दूंगा मैं समय आपको, लेकिन थ्रू आउट गाड़ी चलने दें 1 घंटा बिल्कुल रफ्तार से। आपने 10 बजे तक बोला है, अच्छा 1.25 घंटे से तैयार है। कुछ नहीं, मुझे विकल्प आ रहा था, मैं सोचता साइड से होता तो बहुत अच्छा। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि को 2 शब्दों में समझा जा सकता है, ओनली 2 वर्ड्स। द्वादशांग कहो, द्वादशांग, या भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि कहो, उसे आप 2 शब्दों में समझ सकते हैं। वो है अनेकांत और स्याद्वाद। मैं समझता हूँ ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जैन समाज का जिसने अनेकांत का नाम ना सुना हो और स्याद्वाद का नाम नहीं सुना हो। लेकिन दुख इस बात का है, मैंने पिछले अपने जीवन में जो अभ्यास किया है, स्वाध्याय किया है, उसमें मैंने ये जाना कि सबसे ज्यादा नहीं समझते तो अनेकांत स्याद्वाद को। यदि झगड़ा है तो केवल अनेकांत और स्याद्वाद को नहीं समझ के है। और आज पहले ही प्रवचन में आपको सब समझ में आएगा कि वास्तव में ये अनेकांत स्याद्वाद एक एक व्यक्ति के कान में आना चाहिए, कान में नहीं, हार्ट में आ जाना चाहिए। अनेकांत और स्याद्वाद, हाँ, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि में द्वादशांग का सार है, और वो द्वादशांग के सार को 2 शब्दों में कहा जा सकता है। नाम बताइए, अनेकांत और स्याद्वाद। एक्चुअली ये अनेकांत स्याद्वाद क्या चीज है जिसके बारे में बड़ी महिमा गाई जाती है? हर विवाद का हल हो सकता, हर विवाद का। कमाल की बात है, हम सारे विश्व से कह रहे हैं भाई साहब जैन धर्म में सारे विश्व की समस्याओं के समाधान है। बाकी तो आप समझदार ही हो कि हमें इसके पास समस्या है, हमारे घर पे समस्या नहीं सुलझ रही, भाई भाई की समस्या नहीं सुलझ रही, बाप बेटे की नहीं सुलझ रही, सास बहू की नहीं सुलझ रही, ये है क्या चक्कर है? आइए सुलझा के देखते हैं अपन कैसे सुलझती है। देखो मैं केवल बताऊंगा, सुलझाना आपको है, बराबर है ना? चलूँ आगे शुरू करो। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि को कितने शब्दों में बोला हमने? 2 शब्द। कौन कौन से? वेरी गुड, इसने 2 हाथ बताए, बहुत बढ़िया। इसको 10 का नोट देना ही ना। आगे जा बेटे, रेड शर्ट को आगे जा बेटे, आगे। और भी कोई युवा हो तो आगे जाओ बेटे, बच्चे लोग आगे जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने पूछा ना कितने, तो उसे फौरन 2 उंगली खड़ी करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार खड़े होकर शक्ल दिखा दे बेटा अपनी। मैं इसका मतलब ये बच्चा ध्यान से सुन रहा था। वेरी गुड, इसने 2 उंगलियां दिखाई, बहुत बढ़िया। बताते जाना है। ये रहा अनेकांत और ये रहा स्याद्वाद। ये कौन है? ये कौन है? आप पढ़े लिखे हैं इसलिए जल्दी समझ जाएंगे। अब मजेदार बात यही है, अब पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ जगह है, यानी का जोर से आवाज नहीं आई। हाँ, और ये कौन है? स्याद्वाद। ध्यान रखना, ये कौन है बेटे? अनेकांत और ये स्याद्वाद। वेरी गुड, दूसरा बच्चा भी ध्यान से सुन रहा है। 10 का नोट तो ही मिलेगा। हम लोग बच्चों को 10 का नोट इनाम देते हैं जो बच्चे अच्छे से पढ़ते। ए तू पीछे कैसे बैठ गए भैया? आगे आओ बेटे, जितने नए बच्चे हों बिल्कुल आगे आ जाना। नहीं, तुमसे तो आशा है हमारी। इधर आ जा, सामने, इधर मेरे सामने। पकड़ तो सकूं तेरे को, नहीं पकड़ूं कैसे? हाँ, वेरी गुड। इधर जा बेटी, बच्चे लोग इधर जा। हाँ, आ जा, शाबाश। अब बस छन के आए। वो रेड शर्ट पीछे कैसे बैठ गई तो? हाँ, तेरे से कह रहा हूँ, आगे जा, शाबाश। पहले दिन की बात है, शाम से तो सब आगे बैठेंगे। पहले दिन आगे बैठाने की जरूरत पड़ती है। बहुत बढ़िया, रेडी, बहुत सुंदर। दीदी तुम्हारे नाम भी सीख जाऊंगा। 24 तीर्थंकर के तो आते हैं अभी। रेडी। तो फिर क्या हुआ था भैया? ये कौन है? अनेकांत। ये कौन है? स्याद्वाद। वेरी गुड। अनेकांत और स्याद्वाद में अब बिल्कुल लिटरली अच्छे से समझेंगे। अनेकांत माने कैसी वस्तु है, अनेकांत माने कैसी वस्तु है, और स्याद्वाद माने कैसे कही जाती है। पकड़ में आए पॉइंट? अनेकांत माने यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। अनेकांत माने जैसा विश्व है, जैसा 6 द्रव्य का स्वरूप है, जैसा द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है, ये पूरा जो दिख रहा है ना आपको यूनिवर्स, वो अनेकांतात्मक है। अनेकांतात्मक यूनिवर्सल ट्रुथ तो समझते हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब नॉन चेंजेबल ट्रुथ, अनादि अनंत सत्य, ये है स्याद्वाद। इस सत्य को कहने का तरीका, यह है सत्य और यह कहने का तरीका।
ये है भाषा वस्तु विज्ञान, ये है भाषा विज्ञान। जल्दी जल्दी बोल गए ना जी। काय का विज्ञान है? वस्तु विज्ञान, वेरी गुड। और ये क्या है? भाषा विज्ञान। ये जी क्या है? वस्तु विज्ञान। ये क्या है? भाषा विज्ञान। बस धीरे धीरे पकड़ेंगे आप, चिंता नहीं करना। मैं जानता हूँ अनेकांत सियादवाद ही पढ़ने लायक है, इसे पढ़ लिया तो 4 अनेक पढ़ लेंगे आप। आज तुम्हें भी माल मिलेगा, विद्वान हो आप, लेकिन तो भी माल मिलेगा। बहुत एप्लीकेशन कैसे करना चाहिए वो बताऊंगा आपको। वापस भगवान की दिव्य ध्वनि को 2 शब्दों में कहा जा सकता है, कौन कौन से? अनेकांत और वेरी गुड। अनेकांत क्या चीज है? वस्तु का स्वरूप, वस्तु विज्ञान, नॉन चेंजेबल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। बस इतना पकड़ के रखना है, मतलब कभी नहीं बदलेगा ये। इसका मतलब मोक्ष का मार्ग कभी नहीं बदलेगा, नरक का मार्ग कभी नहीं बदलेगा, न 4थे काल में बदलेगा न 5वें काल में बदलेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है कभी नहीं बदलेगा। शक्कर 1 करोड़ साल पहले खट्टी होती थी होती थी, मीठी होती थी, खट्टी होती थी, मीठी होती थी। 1 करोड़ बरस बाद कैसी हो जाएगी? 6ठे काल में कैसी हो जाएगी? इसका ही नाम है यूनिवर्सल ट्रूथ। ये शक्कर मीठी है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये अनेकांतात्मक सत्य है। सियादवाद इसे कैसे बोलेगा? यदि सूरज शक्कर बम्बई से शक्कर खरीद के लाए तो बम्बई की शक्कर, बिजनौर की शक्कर भी आती है, बिजनौर में बहुत बनती है शक्कर, वहाँ की शक्कर हो तो वहाँ की शक्कर कहलाती है। शर्मा जी की दुकान से लाए तो शर्मा जी की शक्कर कहलाती है। यदि ब्रह्मचारी जी के लिए सोत की शक्कर बना दी गई हो, सोत की समझ गए, बूरा बना दिया, पंडित जी की शक्कर है, कमाल हो गया। शक्कर कितने प्रकार की हो गई? पंडित जी की शक्कर 5 रुपए किलो, नहीं 5 नहीं, क्या रुपए रेट? 40 रुपए किलो की शक्कर, तो 40 रुपए की भी शक्कर होती है। और ससुराल से आई हो तो ससुराल की शक्कर, क्या कमाल है। शक्कर कितने प्रकार की हो गई? शक्कर एक ही प्रकार की और कथन अनेक प्रकार के हैं। बराबर समझ में आया? इसी को समझाने के लिए मैं एक सरल दृष्टांत दूंगा, बहुत सरल दृष्टांत। आपका नाम क्या बेटे? है वेदांत। वेदांत, वेरी गुड। वेदों का जहाँ अंत आ जाए ऐसा जैन शासन। ठीक है, कोई बात नहीं, सुनना बेटे। वेदांत और भैया बहन है घर में? अच्छा ठीक है, मैं अंदाज से बोलता जाता हूँ, ठीक है, सुधार नहीं करना मेरे में। देखो क्या हुआ, घर में लड्डू बने, बेसन के लड्डू। अब बेसन का लड्डू यहाँ रख लेना, मैं नॉन चेंजेबल ट्रूथ। हम कुछ भी कहें खाओगे आप ही, हम कहेंगे कुछ भी लेकिन खाओगे आप ही। ये पॉइंट पकड़ना वेदांत। तो ये बेसन का लड्डू रखा हुआ है। अभी बेसन का लड्डू ये अनेकांतात्मक सत्य हो गया, लेकिन घर में 10 मेंबर हैं, दादा दादी चाचा चाची सब होंगे, सब लोग होंगे घर में। तो 10 लड्डू थे, सब ने एक लड्डू खाया। वेदांत स्कूल गया हुआ था, इसलिए इसके शेयर का एक लड्डू एक बाट की कटोरी में रख दी गई, एक लड्डू रख दिया कटोरी में। इसका छोटा भैया है, बहन, बड़ा जो भी होगा वो आया, एक लड्डू और दो। है वेदांत का लड्डू है। लड्डू क्या था? बेसन का। अब कौन का लड्डू हो गया ये? वेदांत का। वेदांत आया तो इसे लड्डू दिया गया खाने के लिए, इसने पटक दिया, मैंने गिरा दिया। और गिराया भी ऐसी है जहाँ लेटरिन बाथरूम की जगह थी, मैंने उठा के खा भी नहीं सकती। अब मम्मी जोर से चिल्लाई, 10 रुपए का सत्यानाश कर दिया। लड्डू का कितने रुपए का है? 10 रुपए का, 5 रुपए का, जो भी रेट हो, 5 रुपए का लड्डू को तूने सत्यानाश कर दिया। बेसन का लड्डू, वेदांत का लड्डू, 10 रुपए का लड्डू। अभी वो ससुराल से आए थे तो ससुराल का लड्डू। बढ़ाते जाओ, कथन बढ़ा सकते हो आप। बोलो भैया लड्डू एक ही प्रकार का है, हम 5 रुपए का कहें तो भी यही खाना है, वेदांत का कहें तो भी यही खाया जाएगा, बेसन का कहें तो भी यही खाया जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? कठिन तो नहीं है कोई बात। इसकी मम्मी बोली, जी नई नई बातें मत सिखाया करो, जी तुम पंडितों ने नई नई बातें बताती हो, निश्चय नए, व्यवहार नए। निश्चय से बेसन का लड्डू, व्यवहार से वेदांत का लड्डू, क्या फर्क पड़ा? एक ही बात है, चाहे वेदांत का लड्डू का हो चाहे बेसन का लड्डू का हो। सही बात है कि नहीं? ठीक है, रेडी रहो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अनेकांत को दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना, अनेकांत को दिक्कत है।
जैसे बेसन का लड्डू घी में सिका था, बेसन का लड्डू बनने के लिए बेसन को कढ़ाई में जाना पड़ा था, घी में सिकना पड़ा था। वेदांत का लड्डू सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेदांत अब वेदांत को कढ़ाई में जाना पड़ेगा, गर्मा गर्म घी में सिकना पड़ेगा, फिर शक्कर मिक्स होगी, इलायची मिक्स होगी, किशमिश मिक्स होगी, बादाम मिक्स होगी, पर वेदांत का लड्डू बनेगा। वेदांत, आर यू रेडी? नहीं, तेरा लड्डू बनाना है कि नहीं बनाना ये बता। पॉइंट पकड़ना, निश्चय व्यवहार। लोग सोचते हैं क्या ये नई नई पढ़ाई कराती है, नई नई बातें बताती है। नई बात नहीं बता रहे हम आपको नहीं मालूम इसलिए नहीं लग रही है, लेकिन हम रोज कहते हैं ना, ऐसी बातें बोलते हैं ना, ये सेहत बात है। लेकिन लड्डू अनचेंजेबल रहेगा, ये बच्चे ने यही कहा। आप यहां से कुछ भी कहो, लड्डू नहीं बदलेगा, ओके। लेकिन यदि हम दोनों का अर्थ एक जैसा मान लें तो बहुत दिक्कत है। फिर तो बेसन का लड्डू बनने के लिए जितना परिश्रम होता है, वहां बेसन समझ गए ना, कोई मम्मी तैयार नहीं होगी, कम से कम वेदांत की मम्मी तो तैयार नहीं होगी। और मम्मी भी तैयार हो जाए तो वेदांत तो बोलेगा सॉरी, आई एम नॉट रेडी फॉर लड्डू। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, वो इतना कठिन नहीं है। अब वापस आ जाओ, एक कौन था? अनेकांत। एक कौन है? सेहतवाद। अनेकांत और सेहतवाद। अनेकांत क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ, नॉन चेंजेबल ट्रूथ, कभी नहीं बदलेगा। ध्यान रखना है, ये बात मैं अभी सरलता से समझा रहा हूँ, बाद में इसके एप्लीकेशन करेंगे हम। आइए यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ये कौन सा विज्ञान है? भाषा विज्ञान। भाषा का भी विज्ञान यदि पढ़ना हो ना विश्व में, तो आप लोग जरा कॉलेज में जाके पढ़ के आओ, यूनिवर्सिटी में, वहाँ कहेंगे भाषा विज्ञान की शुरुआत इतने 1000 वर्ष पहले हुई, फिर इतने इतने वर्ष में उसका प्रमोशन हुआ, फिर ऐसा ऐसा हुआ। मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड में एक महावीर भगवान के सिवा, आदिनाथ भगवान के सिवाय भाषा विज्ञान का जनिता कोई नहीं। मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, थोड़ा गलत। महावीर भगवान नहीं, हमारे यहाँ अनादिकाल से सेहतवाद है। अनेकांत तो सेहतवाद आज से नहीं है, अनादि से है। इसका मतलब वर्ल्ड का दी बेस्ट भाषा विज्ञान जैन समाज के पास है। मैं थोड़ा सा और कहना चाहता हूँ, मैं वो नहीं पढ़ाना चाहता जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में भाषा विज्ञान पढ़ाते हैं। उस भाषा विज्ञान को लोग नहीं समझते, इसलिए झगड़े होते हैं। यदि सेहतवाद को समझ लिया जाए तो मैं गारंटी देता हूँ पूरा वर्ल्ड, आई एम रेडी फॉर सॉल्यूशन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। यूनिवर्सल प्रॉब्लम के जवाब हम यहाँ से दे देंगे सेहतवाद अकेले से। और इन दिनों में आप देख लेंगे धीरे धीरे खुद कैसे दिया जा सकता है। ओहो, कमाल की बात है। आया समझ में आया? ये कौन है? अनेकांत। ये कौन है? सेहतवाद माने भाषा विज्ञान। ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा एक वाक्य बोलना है मुझे। हाँ, भाषा तो समझते हो लेकिन विज्ञान नहीं समझते। क्या बोल गया मैंने? भाषा तो समझते हो, विज्ञान नहीं समझते हो। आप कहे तो 2-4 दिन में विज्ञान समझाऊंगा। समझे क्या होता है विज्ञान? वो बताऊंगा मैं, अब धीरे धीरे बताऊंगा। भाव में सब तो नहीं कह सकते, अभी भाव में बता देंगे हम आपको। आइए, अनेकांत और सेहतवाद। अनेकांत क्या है? कौन सा विज्ञान है? वस्तु विज्ञान। ये कौन सा है? भाषा विज्ञान। याद हो गया? कोई कठिन तो नहीं है। आगे बढ़ चलूं, थोड़ा आगे चलते हैं। पंडित जी, ऐसा नहीं हो सकता जैसा अनेकांत है वैसा ही सेहतवाद बोले? क्वेश्चन फ्रॉम यू। भाई झगड़ा तो इसीलिए खड़ा हुआ है ना, उसी गाथा का अर्थ वे कुछ कर रहे, उसी गाथा का अर्थ तुम कुछ कर रहे, उसी गाथा का अर्थ जी कुछ कर रहे। झगड़ा तो इसलिए खड़ा हो रहा है। एक ही जैन धर्म, एक ही महावीर भगवान। मैं जो कुछ भी प्रवचन कर रहा हूँ ना, इसमें बिल्कुल प्रेम से कह रहा हूँ, बड़ी प्रसन्नता से कह रहा हूँ। मैं जो प्रवचन यहाँ पर करने जा रहा हूँ 8 दिन में, उसमें श्वेतांबर को कभी विरोध नहीं आएगा। खूब प्रेम से सुनेंगे। देरावासी, 13पंथी, 20पंथी, थानकवासी सब सुन ले बैठ के, कोई डर नहीं है, सबको बड़ा अच्छा लगेगा। क्यों? मैं महावीर भगवान की मूल दिव्य ध्वनि की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशन की बात नहीं कर रहा हूँ। झगड़े ट्रेडिशन में हो सकते हैं, झगड़े ट्रेडिशन में हो सकते हैं। सेहतवाद अनेकांत सबके पास एक जैसा है, एक जैसा है बिल्कुल। मैंने स्टडी की इसलिए बता रहा हूँ आपको, और इसीलिए मैंने अनेकांत सेहतवाद का विषय लिया। आप समझ के देखें। आप आइए चलें आगे। ऐसा नहीं हो सकता जैसा अनेकांत है वैसे ही सेहतवाद बोले, कि नहीं बोल सकता।
संभव नहीं है। क्यों? वस्तु एक ही प्रकार की है और प्रयोजन अनंत प्रकार के ही। भाषा बदल दी हमने। क्या बोला हमने भरत भाई? वस्तु एक ही प्रकार की और प्रयोजन। लड्डू कौन खाएगा? तो वेदांत। एक प्रयोजन। कितने रुपए के लागत? तो 10 रुपए का। तो दूसरा प्रयोजन, कहां से खरीदा था, कहां से आए थे, किसके प्रयोजन से। माने एक एक बात। भाभी की हाथ का लड्डू, भाभी की हाथ का लड्डू होता है? नहीं बोलते हो। इसका मतलब समझ गए? भाभी के हाथ का लड्डू मतलब भाभी जी ने अपने हाथों से बनाया है। हाथ का लड्डू का मतलब कोई और थोड़ी है। क्यों? भाभी जी के पांव का लड्डू होता है? पांव का लड्डू का मतलब अलग हो जाएगा। है, समझ आ रहा है? वापस ऐसा कैसा नहीं बोला जा सकता। क्यों नहीं बोला जा सकता? मैं एक सरल दृष्टांत देता हूँ आपको, बहुत सरल। यहाँ पर 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य में पुद्गल नाम का द्रव्य है। कौन सा? कौन सा? आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। पुद्गल। पक्का? पूछूंगा बाद में। अब ये पुद्गल है। आपको पता है गाय का शरीर भी पुद्गल है, गाय का दूध भी पुद्गल है, और गिलास जिसमें दूध दिया जाएगा वो भी पुद्गल है, और पत्नी का शरीर भी पुद्गल है, और फिर वो नौकर का शरीर भी पुद्गल है। अब मुझे दूध पीना है, तो यहाँ नहीं होता तो क्या होता? इधर से नहीं होता तो क्या होता? यदि ये नहीं होता सियाद बात तो हम ये कहते ए पुद्गल सुन, पुद्गल से कहना, पुद्गल का पुद्गल में रख के देते। पता समझ में क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ बोलने में क्या प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको? क्यों? उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। और इतना ही नहीं, जैसे मैंने पहले बोल दिया कि गाय का दूध गिलास में, नौकर और पत्नी, तो आप थोड़ा आइडिया लगा लोगे। लेकिन मेरे सामने भोजन परोसा गया, अब सब पुद्गल ही पुद्गल दिख रहे हैं। अब किसी चीज़ में कोई कमी है, नमक भी पुद्गल है, शक्कर भी पुद्गल है, घी भी पुद्गल है, पापड़ भी पुद्गल है, चटनी भी पुद्गल है, सब पुद्गल है। अब उन्होंने पूछा क्या लाएं? कि पुद्गल लाओ। क्या लाओगे? क्या लाओगे? बोलो। हम कहेंगे इसमें पुद्गल ज्यादा है, तो काय में? कि पुद्गल में पुद्गल ज्यादा है। नहीं समझ में कुछ? बोलो भैया क्या करना पड़ेगा? आपको समझ में आया? यूनिवर्सल ट्रूथ बोला नहीं जा सकता, सियाद बात से ही बोला जाएगा। नमक, मिर्ची, घी, चावल, दाल, सब्जी, चटनी। अबे बोलो सियाद बात की जरूरत है कि नहीं? सियाद बात की जरूरत है। लेकिन अब लेकिन लगा, लेकिन का उत्तर कल से दूंगा। थोड़ा सा रहना चाहिए सस्पेंस। लेकिन माने क्या होता है, उसका उत्तर कल से दे देंगे आपको। आगे चलूँ आपको? फिर से चलिए। अनेकांत और सियाद बात, जैसा अनेकांत तो वैसा बोला नहीं जा सकता। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये तात्कालिक, एट रैंडम, इंस्टेंट, आप जो भी भाषा में समझे, ये तात्कालिक प्रयोजन वाला सत्य है। फिर से बोलता हूँ, अब पॉइंट बदल रहा हूँ, मैं खुद ही बोल देता हूँ, पॉइंट बदल रहा हूँ। तात्कालिक सत्य को सार्वभौमिक सत्य नहीं बनाया जा सकता। तात्कालिक सत्य को यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बनाया जा सकता। मिथ्या दृष्टि यही गलती करता है, बस पॉइंट नोट किया जाए मी लॉर्ड। मिथ्या दृष्टि यही गलती करता है। हम तात्कालिक सत्य कहते हैं, वो यूनिवर्सल मान लेता है। कैसे? एक प्रश्न पूछो आप सबसे से, बोलो भैया मृत्यु पर्यंत पूजा करने का नियम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? मेरा प्रश्न, मृत्यु पर्यंत पूजा करने का नियम श्रावक ले सकता है कि नहीं? लेना चाहिए कि नहीं? कैसी बात कर दी? बिल्कुल लेना चाहिए। दी बेस्ट वही है जो आजीवन पूजा करे। जिनवाणी को मंजूर नहीं है, ये सियाद बात का सत्य है। जब तक आप श्रावक हो तब तक पूजा का नियम है। यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। जब तक आप श्रावक हो तब तक पूजा करोगे, मुनिराज बन जाओगे तब बोलो, तो फिर आजीवन का नियम नहीं बन सकता। बोलो भैया मृत्यु पर्यंत पानी छानने का नियम निभा सकते हो कि नहीं? अब दूसरा प्रश्न, मृत्यु पर्यंत पानी छानने का नियम निभा सकते हो कि नहीं? बोलो भैया। अरे बोलो, क्यों नहीं निभा सकते? अनछाना पानी पीना चाहिए।
कि नहीं, यदि तुम श्रावक हो और आरम त्याग प्रतिमा के पहले पहले हो, आरम त्याग के पहले पहले, तब तक आपको हर हाल में पानी छान के ही पीना चाहिए। पंडित जी ऑब्जेक्शन, तो आरम त्याग में क्या बिनो छनो पियत कि नहीं, बिना छना नहीं पीना चाहिए। फिर उसे छना मिले तो पीना चाहिए, उसे प्रासुक मिले तो पीना चाहिए, वैसा पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं वो स्याद बात समझा रहा हूं। स्याद बात तात्कालिक सत्य है। आप पूजा करने का नियम ले लें तो फिर मुनि बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और मुनि बनने के बाद तो पूजा नहीं करेंगे, आप अष्टदश से प्रक्षाल नहीं करेंगे भगवान का, फिर क्या होगा? पानी नहीं छानेंगे तो क्या होगा कि पानी छानना तात्कालिक सत्य है, उल्टा नहीं पकड़ना। नहीं तो अभी आप प्रचार कर दो, पंडित जी कह रहे थे पानी हमेशा नहीं छानना चाहिए। तात्कालिक सत्य माने श्रावक के लिए सत्य है, आरम त्याग के पहले सत्य है, बाद में तो बोलो मुनि बनना है कि नहीं बनना है। यदि हम इस नियम को निभाएंगे तो मुनि नहीं बन पाएंगे। लेकिन जैन शासन के श्रावकाचार के कोई भी नियम मुनि पने के बाधक नहीं है। क्या कह गए हम? क्यों कि श्रावकाचार वो तलेटी है, श्रावकों का आचरण वो तलेटी है जिसमें मुनि दशा की तैयारी होती है। आप अष्टमी चौदस को मौन पूर्वक आहार क्यों लेते हैं? जो अष्टमी चौदस करते हैं, एकादशना करते हैं, वे मौन पूर्वक क्यों करते हैं? और मौन का मतलब समझते हो? पक्का मौन, ऐसे नहीं क्या होती है? क्यों ऐसा क्यों करते हैं श्रावक दशा में? हमने बचपन में थे, हम इशारा करते थे, हम इशारा करते थे तो हमारी नानी बोली गोल गाओ तुम आओ एक आसन। गोल गाओ समझते हो? तुम्हारा बेकार हो गया। क्यों? इसमें क्या हो गया? हमें शक्कर चाहिए थी इसलिए हम इशारा कर रहे थे। बोले मुनि दशा की तैयारी है, मौन पूर्वक आहार लेना माने उस दशा की तैयारी कर लो कि नमक नहीं आया तो उन मुनिराजों का स्मरण करो जो मुनिराज बिना नमक के होने पर भी आहार प्रेम से करते हैं, वैराग पूर्वक करते हैं, वेद विज्ञान पूर्वक करते हैं। मुनि दशा मैंने केवल ज्ञान के लिए ली है, नमक के लिए नहीं ली है। नमक बहुत छोटी चीज़ है और केवल ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है। वे अपने आत्म स्वभाव की ओर देखकर केवल ज्ञान लेते हैं लेकिन नमक के लिए इशारा नहीं करते। क्यों? आप क्या करोगे? बोलो भैया, आपके भोजन में नमक कम हो और 1 करोड़ रुपये मिल रहा हो और नमक मिल रहा हो, दोनों में से क्या लोगे? बोलो भैया क्या करोगे? बोलो है हम क्या मुंह रखें? एक दिन बिना नमक का खा लेंगे। हाँ, ऐसे दिगंबर मुनिराज, पवित्र मुनिराज, हो जिनकी दृष्टि क्या पर लगी हुई है, आत्मा पर लगी हुई है, केवल ज्ञान आता है वो दिखाई दे रहा है, संबंध जरा दिखाई दे रही है। इसलिए त्याग बैराग पक्का होता है, पक्का होता है। समझ गए? तुम्हारा इशारा उत्तर रात को तुम कह रहे थे ऐसे सरल होता है बेटी, जी कह रहा था बड़ा कठिन होता है, हम कह रहे बहुत सरल होता है। बहुत अभ्यास किया है। केस लॉन्च बहुत सरल काम है भाई साहब। यदि आप बुद्धिपूर्वक केस लॉन्च नहीं करोगे, आपको पता है अनंतवार केस लॉन्च हुए सुअर की पर्याय में, वो परवश हुए हैं। आप एक बार स्वयं माने गायक के बस, स्वयं माने आत्मलीनता के साथ, स्वयं माने अपने आत्मसमर्पण इतना जोरदार हो गया कि केवल ज्ञान आए। ऐसे एक बार ऐसे करके आप केस लॉन्च कर लो, केवल ज्ञान हो गया तो अनंत काल कोई केस नहीं लौचेगा आपके। नहीं तो सुअर की पर्याय में क्या हो रहा है बताओ? बस देखना है पिक्चर बूचड़ खाने की, एक एक गाय कैसे काटी जाती, जिंदा चमड़ा उतार दिया जाता पशुओं का, देखना है आपको। ये तो कैसे ही लॉन्च है। फिर वही बात कहता हूँ, जैसे एक तरफ नमक एक तरफ केवल ज्ञान, एक तरफ केस लॉन्च एक तरफ केवल ज्ञान, बोलो क्या चाहिए? एक तरफ 84 लाख योनि, एक तरफ केवल केस लॉन्च। एक ग्रंथ में आया बहुत जोरदार, उस जमाने की बात है, उस जमाने की बात, अभी की नहीं है। उस जमाने में मृतक कलेवर बिकता नहीं था। आजकल तो ये मर जाए ना तो 1 करोड़ में बिक जाएगा, 2 आंखें निकल जाएंगी, हार्ट निकल जाएगा, लीवर निकल जाएगा, तमाम निकल जाएंगी। उस जमाने में ऐसा नहीं था। इसलिए आचार्य देव ने इतनी बढ़िया बात लिखी, हे भाई यदि शरीर को बेचने जाए तो 2 टके में कोई ना खरीदे, ऐसा लिखा है उसमें। इस 2 टके के शरीर को दाव पर लगाकर यदि मोक्ष मिलता हो तो सस्ता सौदा है, ऐसा लिखा है, सस्ता सौदा है। अब बोलो भैया मुनिराज की दशा सरल ही कठिन है। एक्चुअली हमें ऑप्शन नहीं दिखाई देते, हमें एक ही ऑप्शन दिखाई देता है। एक तरफ बढ़िया गद्दा दिखाई देता है, एक तरफ सड़क जमीन दिखाई देती सोने के लिए।
दो ऑप्शन नहीं है, उस तरफ एक ऑप्शन और है, यहाँ केवल ज्ञान है। अब तो बात समझ में आई भैया? तो अब मैं सब बातें बताऊंगा आपको कि श्राव का चार का नियम परमानेंट अनंत काल के लिए नहीं लिया जा सकता। और इसीलिए मालूम एक बहुत अच्छी बात कहूँगा आपको, पानी छानने का यम नहीं है, नियम है। पॉइंट पकड़ में है कुछ? प्रदीप क्या अंतर पड़ा? विनोद, यम और नियम में क्या फर्क होता है? यम होता है हमेशा के लिए और नियम होता है हमें थोड़े थोड़े समय के लिए। पानी छानने का नियम होता है, यम नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुनि दशा के बाद वो नियम टूट जाएगा, छूट जाएगा। ऐसे बहुत सारा चरणानी हो गए, बहुत, मैंने अभी बता रही जो सब लगा लेने ऐसे सारे सारे। हाँ हाँ, आपको पढ़ते भी हो आप पूजा में, कब तक भगवान की चरण शरण में रहें, जोलो न पाया मुक्ति पद मैंने, जब तक मुझे मोक्ष नहीं मिल जाता है प्रभु मैं आपके चरणारविंद की पूजा करता रहा हूँ। आया समझ में आया? आगे आ जाइए। तो अनेकांत और स्यादवाद, अनेकांत कौन सा विज्ञान था मैं भूल गया? भाषा विज्ञान, वास्तविक विज्ञान, वेरी गुड। और जी कौन है बेटे? अच्छे बैठ जा, बढ़िया। क्या नाम है आपका? बच्चा बोला विज्ञान, बहुत बढ़िया, अच्छी, बहुत सुंदर। हाँ चलिए रेडी। ये क्या था? स्यादवाद। स्यादवाद मतलब भाषा विज्ञान, वेरी गुड। ज्यों का त्यों नहीं कह सकते। अब आगे बढ़ो, अब अगला पॉइंट। स्यादवाद अनंत गुना कहता है, अनंत गुना कहता है, एक सत्य को अनंत गुना कहता है, और इसके बावजूद अनेकांत का अनंतवा भाग है। क्या जितना बड़ा वस्तु स्वरूप है ना, उसके सामने स्यादवाद अनंतवा भाग है, समुद्र की एक बूंद बराबर। क्योंकि कह ही नहीं सकता वो। श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है, तत्स्वरूप को अन्य वाणी से क्या कहूं जो पद झलके सिरजिन भर के ज्ञान में कह न सके पर उसे श्री भगवान। जब सरल है, कठिन तो नहीं, समझाने की जरूरत नहीं है। तत्स्वरूप को अन्य वाणी से क्या कहूं, और मैं क्या कह सकता हूं? आचार देकर मैं क्या कह सकता हूं? मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, क्या कह सकता हूँ, कैसे कह सकता हूँ? बस यही थोड़ा समझने की जरूरत है। अब दो प्रकार की प्रॉब्लम आ गई। एक सत्य को अनेक प्रकार से कहता है, नंबर एक प्रॉब्लम, ये कल से समझाना शुरू करूंगा इसे। और दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई कि ये अनंतवा भाग कहता है। दो प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो फिर अब हम क्या करें पंडित जी, आप जी बताओ। आप फंसा रहे हमें, हम फंसा नहीं रही, आपको समझा रहे कि निकलने का रास्ता यहाँ से है। आइए, स्यादवाद कितना भी कह ले, मालूम है आपको, केवल ज्ञान में जितना झलकता है उसका अनंतवा भाग भगवान की दिव्य ध्वनि में आता है। और अनंतवा भाग दिव्य ध्वनि में आता है, उसे गणधर भगवान उसका अनंतवा भाग झेल पाते हैं। नहीं समझ में आया तो समझा दूंगा ये सारे एक एक चीज। और वो जो झेल पाते हैं ना, उतना उसका अनंतवा भाग लिखते हैं, और लिखने के बाद तुम उसका अनंतवा भाग पढ़ पाते हो, और जितना पढ़ पाते हो ना उसका अनंतवा भाग समझ पाते हो। ये भगवान दुर्लभता बता रहे हैं हम आपको। और आगे चलो, और धीरे धीरे क्रम से वो कम होता चला जा रहा है। पंडित जी नहीं समझ में आ रहा, आप फालतू गप्पे ठोक रहे हो। अच्छा एक काम करो, आप में से कोई को ताकत हो तो हाथ खड़ा कर देना, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, बराबर? हाँ बेटा तुम ही बताओ। चलो, क्या नाम है तुम्हारा? विनोद का भैया? नितिन, चलो, गडकरी तो नहीं। चलिए नितिन सुनो, रसगुल्ला कैसा होता है? मीठा। आम कैसे होता है? मीठा। केला कैसा होता है? मीठा। तीनों ही मीठे हैं। अच्छा, गन्ना वो भी मीठा ही होता है। और कौन बचा? केला, सब मीठे ही होते हैं। तो इन पांचों का अंतर खड़े होकर समझा दे, सब जनों को समझ में आ जाना चाहिए। है, समझाओ ने? अरे नहीं आता है क्या? क्या गजब है, अनुभव गोचर तो है लेकिन तत्स्वरूप को अन्य वाणी से क्या कहूं,
अनुभव गोचर मात्र रहो ज्ञान जब अनुभव। इसलिए आगे बढ़ जाऊं, अब तो समझ में आ गया, कहना बड़ा कठिन है। वेदांत, तुम्हारी मम्मी प्यार करती है? करती है। पापा, वो भी, चाची, वो भी प्यार। अच्छा, मम्मी और पापा के, मम्मी और चाची के प्यार में अंतर है कुछ? ज्यादा करती है, कम करती है? अच्छा, दोनों में से ज्यादा कौन करती है? देखो मुश्किल पड़ गई, देखो कितनी मुश्किल पड़ गई है। आप भी नहीं कह सकते भाई साहब। चलो, ये तो दो थे ना, दो, इसलिए दिक्कत है इसको कि मम्मी और चाची में अभी बोलो तो घर जाके झगड़ा हो जाएगा, पक्के में झगड़ा होगा। झगड़ा नहीं करना अपने को। तो तेरे से पूछ लेता हूँ, तेरी शादी हो गई है? डरना नहीं है ना। तुम रोज पत्नी को एक जैसे ही प्रेम करते हो? मर गए, फिर फंस गए। अच्छा, बच्चों को, चल पत्नी का प्रेम अच्छा नहीं लगता, बच्चों का, अपने बच्चों को रोज एक से प्रेम करते हो? अब आपके अनुभव में डिफरेंस तो आता है, लेकिन कह नहीं सकते। अब सोचो जरा, 6 अदरक को आप कैसे कहोगे? और कमाल की बात है, 6 में से 4 तो दिखते, 5 तो दिखते ही नहीं है। बहुत मुश्किल है। 7 नरक नहीं दिख रहे, ऊपर स्वर्ग नहीं दिख रहे, पर्यायों का स्वरूप नहीं दिख रहा, पुद्गल परमाणु भी नहीं दिख रहे। आपको दिखता क्या भाई साहब? पूरे यूनिवर्स के सामने अनंत का अनंत का अनंत का अनंत का अनंत का अनंत का अनंतवा भाग दिख रहा है। इतना कम तो दिख रहा है। तो फिर पंडित हम क्या करें? आप तो ये बताओ, फाइनल अल्टीमेट बहुत सरल है। जब जिस दिन तुम्हें जिनवाणी अच्छी लग जाए तो ये समझना, तुम्हें जितनी अच्छी लग रही है उसमें अनंत 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 मल्टीप्लाई करना, और तब तुम्हें केवल ज्ञान की महिमा आएगी, तब ये वस्तु की महिमा आएगी। ओहो, धन्य है दिगंबर आचार्य देव, आपने यदि अमृत नहीं दिया होता तो हमें मालूम नहीं पड़ता। तब आपको देवशास्त्र गुरु की महिमा आएगी, नहीं इसके पहले महिमा नहीं आएगी। नहीं तो अभी तो ये लग रहा है कछुई यही तो भगवान है, चावल चढ़ा चलो। चलो भैया, इसलिए यदि आचार्य और मुनिराज नहीं होते ना तो ये मंदिर सूने पड़े होते। इसलिए वे क्या करते, उन्हें भाई तुम्हारी कहाँ से याद बात तो समझते नहीं हो, तो इसलिए कहते थे एक काम करो, दर्शन करे बिना पानी नहीं पीना, नियम लो, दर्शन करे बिना भोजन नहीं करना। इसलिए थोड़ी भीड़ आ भी रही है, नहीं तो जहाँ आप देख लेना, जहाँ पर दर्शन हो उसका नियम नहीं है ना, वहाँ पे मंदिर खाली पड़ी है। और अब तो इंटरनेट पे दर्शन होते हैं। इंटरनेट पे लाइव। क्या कमाल है। इसीलिए मुनिराजों का बड़ा उपकार है, आचार्यों का उपकार है। आप नियम लो प्रक्षाल का, पूजन का। क्यों? कभी ना कभी आपको प्रवचन सुनने मिलेंगे और तब तुम्हारी कान से याद बात समझ जाओगे और तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बराबर है? कठिन तो नहीं लग रही बात? फिर से पूछता हूँ, जिस दिन भी आपको भगवान की महिमा आ जाए, महिमा उस दिन आएगी जिस दिन थोड़ा समझोगे आप, और जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन सोचना विश्व इतना सा नहीं है। मेंढक को लगता है इतना सही है बस, कुआं कितना बड़ा है, दुनिया कितनी बड़ी है। हा बराबर। आगे चलूं तो अनेकांत और स्यादवाद में यहाँ तक आ गए। पर स्यादवाद जब भी समझ में आ जाए तो कितना करना मल्टीप्लाई? अनंत। मैं तो क्या बोलूं, अनंत को भी अनंत बार मल्टीप्लाई करना, इतनी बड़ी महिमा है। आहा, चलें आगे एक बार फिर से। ये कौन था? भूल गया मैं। स्यादवाद। अच्छा, अनेकांत। ये कौन सा विज्ञान था? वस्तु विज्ञान। ये कौन था? स्यादवाद। ये कौन सा विज्ञान है? भाषा विज्ञान। बात बोल रहा हूँ, बदल करके बोल रहा हूँ, पॉइंट बोलना है। जब भी मुझे पॉइंट बदलना होता है तो मैं थोड़ा सा आपको रेस्ट देता हूँ ताकि आप मिक्सिंग नहीं कर बैठे। सुनते से ही उठ के मत भागना, कोई भी नहीं चले जाना ना। जैसे जादूगर नहीं दिखाता था क्या, वो जीभ काट देता था, वो तमाशा। ए भाई साहब, बच्चे का प्राण निकल जाएंगे, पैर नहीं हिला देना। इसलिए मैंने कहा कोई उठ के मत जाना, जरा भी आपकी जान खतरे में ना आ जाए। देखो, स्यादवाद है ना, स्यादवाद ये मजबूरी का नाम है। अनेकांत जरूरी है, अनेकांत जरूरी है। और स्यादवाद, जोर से बोलो जरा, अनेकांत जरूरी है और स्यादवाद मजबूरी है। चलूं आगे, चलो अभी सिद्ध करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। अच्छा, आप स्यादवाद मजबूरी कह रहे हो? निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, मजबूरी है।
चार अनुयोग। आप ही बोलो, अरे बोलो तो सही, समझ में नहीं आया तो बोले कैसे? चार अनुयोग मजबूरी है। फिर मैं कहता हूं, मैंने आपको पहले ही कहा था, तात्कालिक सत्य सब। आपको चार अनुयोग जरूरी है। जिन्होंने चार अनुयोग का निर्णय नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, उन्हें जरूरी है। MBBS करना जरूरी है। कब तक? जब तक तुम डॉक्टर नहीं बन जाओ। लेकिन जब डॉक्टर बन जाए और ऑपरेशन करना हो, उस समय MBBS की किताब खोलना चाहिए उसे। भैया जरा दिखा ना, जरा हार्ट का पेज खोलो। डॉक्टर बनने के लिए MBBS जरूरी है। लेकिन यदि कोई जन्मजात इंटेलिजेंट होता हो, कोई जन्मजात इंटेलिजेंट हो तो MBBS पढ़ने जाएगा? वो नहीं पढ़ने जाएगा, जन्मजात आता है उसको। अनेकांत, ध्यान से सुनना, सारा का सारा सियादबाद अनेकांत के लिए समर्पित है। अनेकांत कभी है नहीं हो सकता। पॉइंट बदल रहा है। अनेकांत कभी है नहीं हो सकता। अनेकांत का आश्रय करना है, अनेकांत का अनुभव करना है, अनेकांत का अनुभव करना है। जो कह रहा हूं आपको, सियादबाद मजबूरी है। कब तक मजबूरी है? जब तक आप अनेकांत तक नहीं हो जाओ, जब तक अनेकांतात्मक अनुभव नहीं हो जाए, जब तक। मजा नहीं आ रहा आपको, समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं फिर से समझाता हूँ। हमें नहीं समझ में आ रही अनेकांत सियादबाद, सियादबाद से अनेकांत पर आ जाओ, क्या है जिंदगी, हमें नहीं समझ में आ रही। हाँ तो सीधे सीधे सच्ची भाषा कहो। सुनो, जब तक आपको असीम सुख शांति नहीं मिल जाए तब तक इधर आना है आप। जब तक आपको अशांति हो तब तक सियादबाद पढ़ना। और जब सियादबाद में से अनेकांत में आ जाओगे तो आपको नियम से शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, गारंटी है सुख मिलेगा। मैं प्रैक्टिकल सिद्ध करूंगा, जितना चिंता नहीं करना, इसको पूरा सिद्ध करेंगे आपको। सियादबाद से अनेकांत ही तो समझना था, क्योंकि ये वस्तु है और ये भाषा है। भाषा के द्वारा क्या समझना था आपको? वस्तु ही तो समझ नहीं थी। ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, भरत भाई फिर से बोल रहा हूं। जितने लोग स्वाध्याय करते हैं अभी, बस कितने फोटो चाहिए हुई तुम्हें? एक और ले लो बस, ठीक। जरा देखो, जरा ध्यान से, गलती बता रहा हूं, गलती। पहली बात तो उल्टा नहीं मानो, बुरा नहीं मानो तो मैं कहूँ, बोलो। दो बातें कहीं, उल्टा नहीं मानो और बुरा नहीं मानो। रजत, बहुत हृदय से कह रहा हूँ, तुम सबसे भी कह रहा हूँ। मुझे अपनी स्टडी करने के बाद ये निष्कर्ष पर पहुँचा कि स्वाध्याय इसीलिए नीरस लगता है क्योंकि अनेकांत नहीं दिखता। स्वाध्याय में इसीलिए नींद आती है कि अनेकांत नहीं दिखता। शास्त्र पढ़ने में इसलिए मजा नहीं आता कि हमें कुछ दिखता ही नहीं है। यदि अनंत गुना ये दिखाई देता हुआ नहीं तो स्वाध्याय में बहुत मजा आया आपको। और कहता हूं मैं आपको, फिर हम क्या करते हैं, इस बात में खुश हो जाते हैं, 10 ग्रंथ पढ़ लिए हमने, 100 पढ़ ले, 150 वर्ल्ड रिकॉर्ड। गधा, द्वादश अंक के सामने क्या है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है तू? वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन के बीच में बनाए जाते हैं? अरे बोलो ने, गधों के बीच में वर्ल्ड रिकॉर्ड। केवल ज्ञान के सामने क्या है तुम्हारा? बोलो कितने ग्रंथ पढ़ लिए? लेकिन जो आदमी इधर नहीं देखता ना, वो फिर इन ग्रंथों को देख देख के इतना याद हो गया, भक्तामर याद है, सतवार सूत्र याद है, समयसार याद है, फला याद है। बिल्कुल पंडित जी, बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े विश्व रिकॉर्ड तो केवल ज्ञान का है। तब आपको लगता आएगी, कुछ नहीं आता। मुझे अभी आप बोल रहे थे ना, क्या क्या बोल रहे थे जो कोई, मुझे ये लग रहा था मुनिराजों की सेवा करना तो अपना सहज धर्म है, शराब का चार पालना तो अपना सहज धर्म है, नौकरी करना तो मजबूरी थी, वो छोड़ दी तो जब कोई एहसान थोड़ी कर दिया। माने ऐसे सोचो तब अपने को लगता है भाई साहब केवल ज्ञान की ओर बढ़ रहे। अभी है क्या अपने पास? अभी है क्या? भगवान बनने निकले हैं, अभी है क्या हमारे पास? तब आपको लगता है, और नहीं तो जरा में अहंकार आ जाएगा। तुमने सुना हमारी तारीफ कैसे की गई? तुम्हें पता है हम यूट्यूब पर भी छा गए हैं। तुम्हें पता है हमारी आजकल सीडी बहुत बिक रही है। ढोल समझते नहीं आप लोग? अच्छा समझते हैं। आया समझ में आया? बिल्कुल अच्छी तरह से विचार करना। अनेकांत और
स्यादबाद, तो स्यादबाद मजबूरी है नंबर 1। नंबर 2, स्यादबाद में से अनिकांत पढ़ना था आपको, अर्थात स्यादबाद में अटकना नहीं था आपको। मुझे इतना पढ़ लिया, इतना याद हो गया, इतना मैं समझा सकता हूँ, ये तो मान कसाय हो गई। और मान कसाय का मतलब समझते हो? मान कसाय ज्ञान को नष्ट कर देती है। क्या कह रहे हैं हम? मान कसाय ज्ञान को नष्ट कर देती है, और यदि ज्ञान अनेकांत का ज्ञान हो जाए, अनेकांत का ज्ञान, तो मान को नष्ट कर देगा। फिर से बोलता हूं, अनेकांत का ज्ञान मान को नष्ट कर देगा, और मान का ज्ञान, मान होगा तो आप कल्पना करो, मैं अहंकार की भाषा बोलूं अपने बारे में, तो आपको हमारे ज्ञान का आदर खत्म हो जाए। मैं खुद की क्रियाकांड का जरा मान कसाय करूं तो आपको अभी आदर खत्म हो जाए। अरे पंडित जी ठीक है, भाषा शैली तो ठीक है, दृष्टांत दे रहे, बच्चों की मन बहला दे, बाकी भैया सब देख लो हमने अंदर जाके, पास में जाओ तब पता लगत। बुंदेलखंडी समझ में आती नहीं आती? नहीं, मारवाड़ी लोगों को थोड़ी तकलीफ होती होगी ना बुंदेलखंडी में, तब मालूम पड़े। पास में जाओ तो कैसी क्रियाकांड का अहंकार है, जरा सा त्याग क्या कर लिया, जरा सा प्रवचन क्या कर लेते हैं, अहंकार हो गया। अहंकार कभी अच्छी चीज नहीं, लेकिन वो मिटेगा कब? डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, हमने इसे मान का त्याग करवाया, इसने त्याग का ही मान कर लिया। क्या कहा हमने? क्या का त्याग कराया था? हाँ, हमने मान का त्याग कराया और इसने त्याग का ही मान कर लिया। गड़बड़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमें स्यादबाद भी थोड़ा सा पढ़ा करके यहाँ लाना था, यहाँ लाना था अनेकांत तक। अनेकांत तक तो आया ही नहीं, स्यादबाद में अटक के रह गए। स्यादबाद में अटकना, एक दृष्टांत देके कहता हूँ। रजत, अभिमन्यु का नाम सुना है? अभिमन्यु का नाम सुना है? अभिमन्यु का नाम, अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना तो जानता था, लेकिन निकलना नहीं जानता था। ऐसे ही हम लोग स्यादबाद के चक्रव्यूह में घुस तो जाते हैं पंडित लोग, लेकिन निकल नहीं पाते। समझ गए? सारी जिंदगी बस एक ही वो रह जाता, चक्रव्यूह में फंसने के बाद, बात तो सही है भैया, आत्मा शुद्ध तो है, आत्मा करता है, बात तो सही है, बात तो सही है भैया, अब करने तो सब चाहिए, मुनि बनने चाहिए, बात तो सही है। फिर तुम्हारी पंडिताई में क्या हो? फायदा क्या निकला वो शास्त्र पढ़ने का? मुझे सही में इतनी तकलीफ होती है, लोग ठंडी ठंडी सांस छोड़ते, खास तौर से स्वाध्याय करने वाले यदि ठंडी सांस छोड़ते तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं समझ जाता हूँ अभिमन्यु मर गया। चक्रव्यूह फंस के रह गया बेचारा, निकल ही नहीं पाया। सम्यक दर्शन हुआ? अब तो नहीं बाबू, ऐसे क्या बोल रहे? सम्यक दर्शन क्या चीज है क्या चीज पहले पता है तुमको? यहाँ से देखो सम्यक दर्शन क्या चीज है। सुन रहे बेटा, बहुत काम की बात कह रहा हूँ। सम्यक दर्शन इधर से देखो क्या चीज है। दिक्कत है इधर से मालूम नहीं, इधर से लिखा है स्वानुभूति, इधर से लिखा है स्वसंवेदन, इधर से लिखा है अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष, इधर से लिखा है कि वो एक क्षण की अनुभूति, एक 70 कोड़ा कोड़ी का कुछ हो जाता है, फिर उपसम हो जाता है, 6 उपसम हो जाता है, 6 हो जाता है। इतनी सारी स्याद बात पढ़ लिया कि बाकी बीच में फंसने के बाद जी नहीं समझा, जेरा आत्मा, जेरा क्या है, वो गायब ही हो गया। ये है चक्रव्यूह में फंस के मर गया बेचारा। कुछ कह गए हम भैया? स्वाध्याय करने का तरीका फिर बता रहा हूँ आपको, जैसा जैसा यहाँ पर देखते जाओ, पढ़ते जाओ, ये दिखना चाहिए। एक एग्जाम्पल देख तो जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या पढ़ा रहे बेटे हम? अनेकांत और समझ में आ रहा है सबको? पीछे मत बैठना बेटी तुम, पिंक कलर की शर्ट, आगे आना बेटी कल है शाम को। जितने भी बच्चे आए हैं, युवा हैं, सब आगे बैठो। तो मुझे पढ़ाने में बहुत नींद तो नहीं आ रही, तो ठीक है आगे बढ़ाऊँ। जरा देखो, मैं दृष्टांत दे रहा हूँ। आपकी कपड़े की दुकान है? कोई की कपड़े की दुकान होगी? हाँ बहुत हैं, सब ज्वेलर वाले हैं। अरे ज़्यादा कपड़े तो ठीक है, हमारा काम हो ज़रा सरल हो। वो कपड़े की दुकान होती है ना, उधर वो आते हैं बिल्टी, वो आती है बिल, बीजक, इनवॉइस, और वो माल भी आता है सब, गट्ठी खुलती है रोज़ खोलते। तो उसे कैसे मिलाती हो बताओ? कैसे मिलाती हो? बस जैसे जो विधि है ना मिलाने की, बस वही विधि है। कई बार लोगों को सुबह से नहीं मिल पाता तो रात को मिलाते, जाने के पहले भाई गठरी आ गई, वो खोलो माल मिला लें। ऐसे अब कैसे में, अब रात को 11 बज गई, 12 बज गई, मान लो दिन भर का हारा थका आदमी 6 बजे से जगा हुआ, रात को 12 बज गई, वो गठरी खोलना जरूरी, कल अक्षय तृतीया है।
नहीं तो परसों होगी अक्षय तृतीया, मैंने माल ज़्यादा बिकना है ना इसलिए। अब सही बता ना, वो बिल 4 से 8 बिल हैं और 10-5 गठरी है, वो खुल गई सब, फिर ऐसे ऊँगता होगा, ऐसे करता है एक एक। भैया हरी वाली छीट 608 नंबर की 40 मीटर, देखो 608 हरी 40, ऐसे मिलाई जाती। जेरा सियादबाद और बोरा अनेकान। अब ये अनेकान ना मिले और तुम क्या करो, सारे बीजक ले और कैलकुलेटर बराबर सही लिखा है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, टोटल मिस्टेक नहीं है, ऐसे मिलाते हो भैया। टोटल मिस्टेक होगा तो हम सुधरवा लेंगे और स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो चल जाएगा, लेकिन माल मिस्टेक होगा तो बोलो क्या करते हो, एक एक नंबर से माल मिलाते जाते हो, कितना मीटर कितना क्या, एक एक उसके ऊपर इशारा भी लिख देते हो, किस रेट पर आया, किस रेट पर बेचना है, कुछ ना कुछ गुमनाम, कोई समझे नहीं। 91 रुपये मीटर आया हो तो 19 लिख दे, भाई आम पब्लिक तो समझ नहीं पाएगी 19 रुपये मीटर को पड़ा है। मैंने कुछ ना कुछ करते हो, लेकिन आपका संतोष वस्तु पर है कि बिल पर है। ऐसे ही ये जिनवाणी है, ये आपका खजाना बताने के लिए बिल के समान है, ये इनवॉइस की तरह है, इसमें देखते जाओ मिलाते जाओ। यहाँ लिखा है भगवान आत्मा शुद्ध है, सही बताने ऐसे मिलाते। इसमें लिखा है भगवान आत्मा में अनंत गुण है, हाँ अनंत गुण। जैसे मैं कहूँ विनोद की 1 करोड़ की लॉटरी खुली तो तुम आनंद आया कि नहीं आया? काय पे से आनंद आ गया? तुमने नहीं सुना, सबने सुना है 1 करोड़ की लॉटरी, इन सबको आनंद क्यों नहीं आया? 1 करोड़ बोलो। अब ऐसी बात सुनने में किसी को नींद आएगी? स्वाध्याय में जिसको नींद आए, माने बिल देखने में नींद आए, बिल देखने में नींद आ जाए बताओ, अकाउंट देखने में नींद आए तो बताओ। अकाउंट देखने में कभी गड़बड़ हो जाती है आपकी? रामलाल के 10 करोड़ रुपया लेना थे तो लिख दिया देना, एक अक्षर कोई तो फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। क्या कहा भैया, क्या कहा बोलो? 10 करोड़ लेना की जगह देना, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है, सब चलता है। भाई साहब यहाँ से नींद किसी को नहीं आई आज तक, बही खाता में नींद नहीं आई, बही खाता पढ़ने में नींद नहीं आई, माल मिलाने में नींद नहीं आई। क्या कमाल है, जब अपनी आत्मा की महिमा आती है, द्रव्य है, अनंत गुण है, अनंत प्रयाग है, केवल ज्ञान है, अनंत सुख है, 84 लाख योनियों का अभाव है। पंडित जी घड़ी देख लेना, वाह बहुत बढ़िया। इसका मतलब तुम खजाना मिला ही नहीं रहे, खजाना मिला रहे होते तो, खजाना मिला रहे होते तो, अब दिक्कत तो यह है। इसलिए मैंने कहा सियादबाद से नींद आ जाती है आपको पढ़ने में, क्योंकि अनेकांत नहीं देखते, और या फिर मान कसाई हो जाती, मैं बेटे 2 ही गलत काम है, अपने इधर तक आना है। इसलिए मैंने कहा था मैं विद्वानों को भी लाभ होगा, आज सबको लाभ होगा। इसलिए मैंने आपको कोई धर्म के प्रवचन नहीं पढ़ाया, आज गाथा नहीं सुनाई, कोई ग्रंथ नहीं चलाया, कोई साध योग नहीं चलाया। मैंने सबसे पहले वो चलाया जिससे ग्रंथ पढ़ने की कला सीख जाओ, आप प्रवचन सुनने की कला सीख जाओ। बराबर? नींद तो नहीं आ रही? चलूँ आगे? बच्चा कह रहा नहीं आ रही, छोटा बच्चा कह रहा है, बहुत बढ़िया। तो सियादबाद से अनेकांत तक आना है, ये बहुत बड़ी कला सीखने की बात है। ये मजबूरी है, मजबूरी माने जितना कम पढ़ो उल्टा नहीं पकड़ना। अच्छा कम पढ़ो, हम तो पढ़ते ही नहीं। ध्यान से सुनना, मेरी शैली पर मत जाना, आप उल्टा नहीं पकड़ना, बहुत अच्छी काम की बात बताना है। सियादबाद एक बार पढ़ के काम हो जाना चाहिए, इंटेलिजेंट उसका नाम है। और लोग अभी नहीं समझते बात कि एक बार पढ़ के काम हो जाना चाहिए। वे क्या समझते हैं, आपको पता है मैंने 150 बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा, 150 बार, ये तो ऐसी बात हो गई, तुम्हें पता है 5वीं में 150 बार पढ़ो। कक्षा 5 में आई हैव वर्ल्ड रिकॉर्ड 150 टाइम। अरे जी क्या कमाल हो गया, एक बार में नहीं, क्या कह दूं, खराब दृष्टांत दूंगा तो जल्दी समझ जाओगे, लेकिन देना में अच्छा नहीं लगता।
पता, एक लड़की एक बार धीरे से बोलते, धीरे से 3 अक्षर, एकदम करंट लग के सम्यक समझ आता है। मैंने उसके तुम्हें 3 अक्षर ILU, इतने में तो तुम्हें पूरा भाव वासन हो गया, पूरा का पूरा। उसके हृदय में क्या, उसकी आंखों में क्या, उसके दिमाग में क्या, सपनों में क्या, खाते पीते क्या कर रही होगी, तब उसने ये बोला होगा। कितना सोच डालती हो इतने से 3 अक्षरों में, और यहां से नहीं आनंद गुना कर पाते। यहां से आनंद गुना नहीं होता, यहां तारीफ कर करके रहे, तू भगवान है, तू सिद्ध के समान है, तू भावी सिद्ध है, तू भावी आचार है, तू भावी उपाध्याय है, तू भावी साधु है। साधु, हाँ जी क्या हो गया, जी क्या हो गया, तुम्हें पता है? भगवान बनने आए थे यहाँ, 5 पाप करके जाओगे कहाँ। काहे के लिए आए थे तुम? भगवान बनने। और जी क्या हो गया? नहीं नहीं, बात तो सही है, बात तो सही, पड़ेगा ये मिला, बात तो सही है। ये मेरी सहेली हो, डरना नहीं, मैं खींचता नहीं किसी लेकिन ऐसी दया आती है देख करके। जरा सोचो आप क्या पढ़ रहे हो, इधर क्या लिखा है? अरे तुम भगवान बनोगे भैया। हाँ, तुम ही लोग कहते भगवान भगवान, जब से ये स्वाध्याय वाले आए, जब से ये भगवान भगवान करने लगे। नहीं भैया, तुम्हें गलत फहमी हो गई। जैन शासन में भगवान बनने के लिए जन्म होता है जीव का। ये 50, 60 या 100 सालों में तो तुम्हें पता लगा है। आप चाहो तो विद्वानों को पढ़ लो, त्यागियों को पढ़ लो, मुनिराजों को पढ़ लो, आचार्यों को पढ़ लो। यदि कुछ नहीं समझ में आता तो फिर एक काम करो, जिसने कभी पहली बार प्रवचन सुन रहा हो तो उससे मैं कहता हूँ, आप भगवान की पूजा करते हो, भगवान की पूजा करने में आप एक पूजा में कम से कम 15 बार, 10 बार, 15 बार एक ही बात कहते, प्रभु मुझे सिद्ध बनना है, मुझे सिद्ध बनना है, मुझे सिद्ध बनना है, मुझे सिद्ध बनना है। पढ़ के देखो आप। बोलो भैया, जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय। विनाश नाय का अर्थ करो भैया। जन्म जरा माने बुढ़ापा, और मृत्यु का विनाश करने के लिए, इसके बाद मेरा कभी जन्म ना हो, कभी मृत्यु ना हो, इसका मतलब सिद्ध दशा नहीं होती। जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय, जलम निरूपामी थी। आपने जल काहे के लिए चढ़ाया था? चलो एक बार चढ़ा दिए पंडित जी भगवान बनने के लिए, आप तो पीछे ही पड़ गए। हम नहीं, तो हम भगवान के पीछे पड़ गए। चंदनम कैसे चढ़ाते हो? भव आता विनाश ना है। 84 लाख के भव अब नहीं चाहिए, सिद्ध दशा चाहिए। अक्षय पद प्राप्त है, अनंत पद भी अक्षय नहीं है, सिद्ध पद अक्षय है, अक्षय पद चाहिए। आगे बोलते जाओ। मोहांतकार विनाश ना है, अष्टकर्म विध्वंस ना है, क्षुधा रोग विनाश ना है। सबका अर्थ करके देख लो आप। आखिरी में अनर्घ पद, अनर्घ पद वही है। अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, आप पूजा में आलोचना पाठ उठा के लाओ। आप आलोचना पाठ क्या बोलते, बोलो। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयों में नाही लुभाऊं, रागादिक दोष हरि जे, परमात्म निज पद दीजे। बोलो क्या मांगा है? अब कितनी रचनाएं पढ़ना है आपको? 150 साल पुरानी, 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी। बोलो, लिखित सबूत तो 2000 साल पुरानी है अपने पास। ये तो प्रवचन होने लगे तो मालूम पड़ गई आपको कि हम भगवान बनने के लिए जन्मे। ये दिगंबर मुनि भगवान तो इतनी मेहनत काहे के लिए कर रहे हैं? इतनी सुख सुविधा क्यों छोड़ रहे हैं? चक्रवर्ती का विवाह क्यों छोड़ा? वो केवल ज्ञान के सामने 3 लोक की संपदा त्याग देने लायक है, सारे अहंकार कसाएं त्याग देने लायक है। भगवान बनना है। एक तरफ 84 लाख योनियों के दुख हैं, और एक तरफ भगवान बनने का अनंत सुख, अनंत काल कभी जन्म मरण नहीं होगा। आप करो फैसला, क्या चाहिए आपको? ये है वो अनेकांत जिसके समझने के बाद मोक्ष होता है। पॉइंट नोट किया जाए, स्यादवाद से मोक्ष नहीं होता, स्यादवाद के माध्यम से अनेकांत में आने वाले का मोक्ष होता है। स्यादवाद का अनुभव नहीं किया जा सकता। यू कांट फील, नेवर फील। आप संकल्प विकल्प, क्या कह रहे? संकल्प नहीं कहता, विकल्प। स्यादवाद विकल्प है,
लिखा है, पढ़ लेना आप, राजमल जी पांडे साहब ने। स्याद्वाद विकल्प है, आप निर्विकल्प नहीं हो सकते। और स्याद्वाद के माध्यम से इधर आने के बाद आप निर्विकल्प हो। दृष्टांत देखो, दृष्टांत दे दूं? बोलो, जल्दी जल्दी बोलने से फायदा नहीं कुछ। एक अंतिम दृष्टांत दे देता हूँ, छोड़ देता हूँ 2 मिनट में, ठीक है? आपको आकुलित नहीं करूँगा। आज संडे थोड़ी है, हैं? कल है, बस तो ठीक है, आज जल्दी छोड़ देते हैं आपको। भूख तो नहीं लग रही? ठीक, आ जाओ, मैं दृष्टांत देता हूँ। स्याद्वाद और अनेकांत का दृष्टांत। स्याद्वाद कभी निर्विकल्प नहीं होता और अनेकांत निर्विकल्प अनुभव कराता है, वो मुझे बताना है। या अनुभूति इसकी होती है, स्याद्वाद की अनुभूति नहीं होती। पॉइंट नोट है, इसको समझना। खोटा दृष्टांत दूं, थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। खोटे में जल्दी समझ में आता है। जैसे आई एलू बोला तो कितनी जल्दी समझ में आ गया था। चलिए दृष्टांत सुनो। कुंवारे लड़के को बहुत विकल्प आते हैं, समझ गए? वो काय के विकल्प आते हैं बहुत कुंवारे लड़के को। किससे शादी करूं, इससे करूं, उससे करूं, इसका रंग ठीक है, इसका क्या क्या वो, इसका गायन ठीक है, इसका रोटी बनाना ठीक है, इसका ऐसे ऐसे उसके दिमाग घूमते ही रहता है। मैं जितने ऑप्शन उसके सामने होते हैं, कुंवारे लड़के के सामने 10 लड़की वाले आए तो उसका दिमाग पेंडुलम की तरह 10 में घूमता है। सेमीफाइनल, वो क्या कहलाता है, लीग राउंड, लीग राउंड के बाद क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल, फिर वो 2 में अटकता है। बाकी सबका तो विकल्प छोड़ दिया मम्मी, लेकिन क्या करूं, इसको कि इसको, इसको ऐसे। कितना निर्विकल्प नहीं होता ना, बिल्कुल। फिर एक पे वो थोड़ा एक तरफ पेंडुलम ज़्यादा जाता है तो एक को रिजेक्ट कर देता है, एक को क्या ठीक है। देखो भैया, सारे गुण तो मिल नहीं सकते। हर लड़की ने ये डायलॉग सुना होगा बेटा सारे गुण तो एक लड़की में मिल नहीं सकते। अब या तो तुम चक्रवर्ती बन जाओ तो 96,000 गुण वाली 96,000 मिल जाएंगी आपको। सो तो तुम्हें है नहीं अभी। खैर इधर आ गया। अभी ध्यान से सुनना, अभी भी उसको एक लड़की को लेकर के भी विकल्प है। पता नहीं कैसे निकलेगी, कैसे निभेगी, मम्मी पापा को रखेगी कि नहीं रखेगी, फला करेगी कि नहीं करेगी, फला फ्रेंड जैसी ना हो, फला जैसी ना हो, ऐसे बहुत विकल्प है। फिर कभी खुश भी होता है, कभी दुखी होता है, कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है। रूप बहुत सुंदर है, पढ़ाई बहुत सुंदर है, फला बहुत सुंदर है, बस थोड़ी सी, बस थोड़े से, ऐसे 2 ही तरफ चलता रहता है, ऐसे बहुत विकल्प है। खैर एट ऑल, दहेज का भी विकल्प हो सकता है, कैसी मिठाइयाँ बनेंगी, सब विकल्प हो सकते हैं। अब वो शादी हो ही गई और अनेकांतात्मक वस्तु घर में आ गई वस्तु घर में। अब आप देखना शांति से, अब उसको अपनी पत्नी को देखकर ये भी विकल्प नहीं आता कितनी गोरी है, ये विकल्प तक नहीं आता, ये विकल्प भी नहीं आता। अब इसकी हाइट 5 फुट 7 इंच है, ये भी विकल्प नहीं आता। ये MA पास है, ये विकल्प भी नहीं आता। अब तो देखा आपने, अंगूठी पहनने के बाद अथवा जो करने के बाद फिर अभेद रस चलता है। अभेद रस, अभेद रस समझ गए? कोई विकल्प नहीं, मस्ती में घूमता रहता है, बस नशे में। वो तो फिर कोई याद दिला दे, क्यों आजकल तो बड़े खुश दिख रहे, क्या बात है, अरे यार वो सगाई हो गई, क्यों जी अंगूठी अंगूठी क्या, वो देखता है तब उसे विकल्प, नहीं तो निर्विकल्प। ऐसे ही स्याद्वाद के बीच में तो विकल्प नहीं रुकते, क्योंकि स्याद्वाद का काम है, पॉइंट नोट किया जाए, सुनो ध्यान से, स्याद्वाद का काम है वस्तु का निर्णय कराना। जैसे आप निर्णय कर लोगे अनेकांतात्मक वस्तु का, बस आप निर्विकल्प हो जाओगे। यहाँ विकल्प खड़े होते रहेंगे, मेरे को भी होते हैं, होते थे, आपको भी होते होंगे। इस नए से तो शुद्ध कहा है, इस नए से अशुद्ध कहा है, वैसे तो अपन मोह राग देश कर रहे, करता भी हैं, अशुद्ध भी हैं। अब देखो धीरे धीरे मोह राग देश दूर होगा तब शुद्ध होंगे, क्या पता क्या करें। जिनवाणी में तो लिखा है मोह राग देश के काल में ही शुद्ध है, ऐसे नहीं फंस जाते? क्यों, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोलो भैया, फंसे फंसाए लोग अब कोई नहीं बोल सकता आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है, क्यों नहीं बोल सकता? ये फंसा हुआ बेचारा। मैं एक ही दृष्टांत दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं एक बात पूछूं, जी कौन है तुम्हारी? मैंने पत्नी है इसलिए पूछ रहे, जी कौन है तुम्हारी? तो फंस जाती हो आप, नए में फंस जाती हो। पंडित जी
22 साल तक तो जी हमारी कोई नहीं लगती। सामने वाली बिल्डिंग में रहती है एक मोड़ी, 22 साल तक हमें कछु